पारस आर्किड सेक्टर 114। आज मैं आपको इस प्रॉपर्टी की पूरी डिटेल बताने वाला हूँ। इस सेक्टर 114 में लोकेटेड है। क्या अथॉरिटी का मास्टर प्लान है, क्या सेक्टर 114 का मास्टर प्लान है, इस प्रॉपर्टी की फ्रंटेज क्या है, सेक्टर रोड कौन कौन से इसे टच कर रहे हैं, जोनिंग प्लान क्या है, डिमार्केशन प्लान क्या है, लोकेशन मैप क्या है, क्या कीमत है इसकी, कौन कौन से साइज़ के प्लॉट्स हैं, क्या डायमेंशंस हैं इसके, कैचमेंट एरिया में क्या पॉपुलेशन है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ क्या क्या है, हॉस्पिटल कौन से हैं, शॉपिंग एरिया कौन कौन से हैं, स्कूल कौन कौन से यहाँ पास में हैं। तो वो सब डिटेल में आज आपको इस वीडियो में पूरी देने वाला हूँ। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए क्योंकि एक एक इन्फॉर्मेशन यहाँ आपके काम की है, आपके इन्वेस्टमेंट की है और आपके इन्वेस्टमेंट को अच्छे से प्रोटेक्ट करने के लिए हम हैं। हम आपको सारी इन्फॉर्मेशन देंगे क्योंकि आप इन्वेस्टमेंट करने से पहले हमारा वीडियो देख रहे हैं और हम आपको अपनी तरफ से एक एक इन्फॉर्मेशन पहले देने जा रहे हैं। चलिए अब शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा। द प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है। यहां हम आपको प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी मार्केट की हकीकत बताते हैं। नो बकवास, डायरेक्ट काम की बात। चलिए शुरू करते हैं। पारस आर्किड सेक्टर 114 में ये प्रोजेक्ट पारस डेवलपर का है और ये पारस डेवलपर अभी कोई रियल एस्टेट में नया नाम नहीं है। रियल एस्टेट में 2002 से हैं और इन्होंने अब तक 12 प्रोजेक्ट डिलीवर किए हैं और अभी 2 प्रोजेक्ट हैं जो इस टाइम अंडर प्रोग्रेस है, मतलब उन पे अभी काम चल रहा है। और अब बिल्डर का समझने के बाद अब हम समझते हैं कि आखिर इस एरिया का मास्टर प्लान क्या है। मास्टर प्लान में ये लोकेशन सेक्टर 114 कहाँ और कैसा दिखता है। नेक्स्ट, सेक्टर प्लान। चूँकि कोई भी अगर मास्टर प्लान होता है, मास्टर प्लान के अंदर सेक्टर्स होते हैं, तो हमें सेक्टर के अंदर इंटरनल कौन कौन सी और कैसे कैसे रोड्स हैं ये भी समझना ज़रूरी होता है क्योंकि उसी समय आपस में क्या कनेक्टिविटी है इंटरनल वो समझ में आती है। तो ये जो इंटरनल रोड्स हैं वो अब आप मैप में देख रहे हैं। पारस आर्किड सेक्टर 114 में ये 30 मीटर की रोड के ऊपर है। दोनों तरफ 6 मीटर की रोड्स हैं और ये 30 मीटर की रोड सीधा कनेक्टेड है 60 मीटर की रोड से जो द्वारका एक्सप्रेसवे से सीधा आ रही है। मतलब द्वारका एक्सप्रेसवे से जो सीधी रोड आ रही है वो 60 मीटर की है और उसी के साथ लगता हुआ 30 मीटर की कनेक्टिविटी इस प्रॉपर्टी के अंदर है। चूँकि एक्सप्रेसवे से सीधी कनेक्टिविटी है, बीच में एक बजगेड़ा विलेज ज़रूर आता है लेकिन इसको एक डायरेक्ट कनेक्टिविटी एक्सप्रेसवे से मिल रही है और दूसरी तरफ ये सीधा नजफगढ़ ड्रेन के पास में जाके दिल्ली को कनेक्ट करता है। मल्टीपल कनेक्टिविटी, चूँकि दिल्ली और द्वारका एक्सप्रेसवे के थ्रू भी कनेक्टिविटी होने के कारण और गुड़गांव से ये कनेक्टिविटी आपका 75 मीटर से होने के कारण, क्योंकि 75 मीटर रोड भी आके कहीं ना कहीं इसको पीछे से आके वो कनेक्ट करती है। मतलब डायरेक्ट प्लॉट पे तो नहीं कहूँगा लेकिन आसपास के एरिया में वो आपस में एक दूसरी रोड्स एक दूसरे को कनेक्ट करती हैं। तो इसको एक तरह से एक एक्सेस 75 मीटर रोड का भी है, द्वारका एक्सप्रेसवे से डायरेक्ट कनेक्टिविटी है और वही कनेक्टिविटी अगर आप दूसरी तरफ जाते हैं तो दिल्ली नजफगढ़ ड्रेन की तरफ है। तो मतलब वहाँ पर भी आप दिल्ली से सीधा कनेक्ट हो जाते हैं। अब समझते हैं कि आसपास कौन कौन से प्रोजेक्ट और आ रहे हैं। बिल्कुल पास में यहाँ देखेंगे तो EBD 114 के नाम से प्रोजेक्ट है, M3M मार्केट 114 है, स्पेस का यहाँ पर एक कमर्शियल प्रोजेक्ट है। आने वाले टाइम में और भी कुछ डेवलपर्स आने वाले हैं। फिर चिंटोस कॉर्पोरेट पार्क है, निमई का एक कमर्शियल है यहाँ पर, फिर VSR का एक कमर्शियल ऑलरेडी यहाँ पे रेडी है और यहाँ पे आप देखेंगे रिलायंस स्मार्ट भी यहाँ पे खुल चुका है, टाटा लाविडा है यहाँ पर, गेटवे है यहाँ पर, ज़ारा की एक अफोर्डेबल हाउसिंग है यहाँ पर, वो भी काफ़ी हद तक उसमें काम हो चुका है। फिर 1-2 कमर्शियल्स और यहाँ बने हुए हैं। मतलब आसपास के एरिया में काफ़ी प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी पाइपलाइन में है, कुछ फाइनल स्टेज पे आ गए हैं और कुछ नियर कंप्लीशन है। तो ये एरिया ओवरऑल पूरा एक साथ डेवलप होके आ रहा है। मतलब ऐसा नहीं कि एक आइसोलेटेड एरिया है। मतलब ये सेक्टर 114 चूंकि कमर्शियल सेक्टर है तो यहाँ पर सारे कमर्शियल प्रोजेक्ट्स ही आने वाले हैं और ये पारस का प्रोजेक्ट भी कमर्शियल प्रोजेक्ट है। तो ये अकेला अपने आप में एक प्रोजेक्ट नहीं है, पूरा यहाँ SCO के ज़्यादातर प्रोजेक्ट्स जो देख पा रहा हूँ मैं। तो इसके कारण एक बड़ी मार्केट जैसे सेक्टर 29 की मार्केट
मार्केट है वैसी ये मार्केट बन के सामने आनी है, और इसको आप फरीदाबाद के सेक्टर 79 से भी कंपेयर कर सकते हैं। वैसे ऐसे और एक दो सेक्टर्स हैं जो कमर्शियल सेक्टर हैं नए मास्टर प्लान में, क्योंकि नया मास्टर प्लान जो आया था वो 58 से 115 सेक्टर के बीच आया था। तो इन सेक्टर्स में 3-4 ऐसे सेक्टर्स हैं जो कमर्शियल हैं, तो वहाँ पे एक पूरा कमर्शियल डेवलपमेंट आपको देखने को मिलेगी। अब आप समझिए कि ये इसका जोनिंग प्लान है, जो जिस साइट की मैं बात कर रहा हूँ इसका ये जोनिंग प्लान है जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। इस प्रॉपर्टी का जो फ्रंट है वो करीब 78 से 80 मीटर के बीच में है, जो कि एक अच्छा खासा फ्रंट माना जाता है। और ये इस प्रॉपर्टी का डिमार्केशन प्लान है जो अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। टोटल प्लॉट एरिया जिसमें पारस आर्किड सेक्टर 114 के नाम से डेवलप कर रहा है, ये 3.25 एकड़ है। डेवलपर द्वारा पूरा प्रोजेक्ट 5 ब्लॉक्स के अंदर बनाया जा रहा है। ये लोकेशन मैप अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। इसके अंदर 104 स्क्वायर यार्ड के साइज हैं, 129 स्क्वायर यार्ड के साइज हैं और 140 स्क्वायर यार्ड के साइज है। प्रोजेक्ट स्टार्ट होने की डेट है वो अप्रैल 2023 है और इसका पोजीशन एक्सपेक्टेड है दिसंबर 2024 एज पर रेरा। अभी आप इसका लाइसेंस स्क्रीन पे देख रहे हैं। इसका लाइसेंस नंबर 39 है, 2023 के अंदर आया है और इसकी एग्जैक्ट जो डेट थी वो 22/2/2023 थी। इसे DTCP हरियाणा ने इसको जारी किया है। इसके अंदर रोड 1192 स्क्वायर मीटर्स का है। पार्क एंड प्लेग्राउंड जो है वो 1235 स्क्वायर मीटर का है। व्हीकल्स की पार्किंग के लिए 838 स्क्वायर मीटर एरिया है। और चूंकि ये मेन रोड से इसकी कनेक्टिविटी है तो मेन रोड के साथ में जो सर्विस लेन होती है वहाँ पे इजीली कमर्शियल को पार्किंग मिल जाती है, तो ये भी एक प्लस पॉइंट इसके अंदर है। इसका जो प्राइस है करीब 3.25 से 3,65,000 पर स्क्वायर यार्ड का रेट है और टोटल प्लॉट इसके अंदर 43 है। अब बात करते हैं कि आखिर इसके डायमेंशंस क्या हैं, क्योंकि कमर्शियल के अंदर आपको डायमेंशन समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो प्लॉट की बात आती है तो उसे कमर्शियल में ही समझ में आता है फ्रंट कितना बड़ा है, क्योंकि फ्रंट के हिसाब से ही आप कमर्शियल की प्लानिंग करते हैं। तो मैं आज आपको इसके डायमेंशंस ही बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले शुरू करते हैं ब्लॉक ए, जो टोटल एरिया 1056.90 स्क्वायर मीटर का है। इसके अंदर टोटल 9 प्लॉट है। तो प्लॉट नंबर 1 का जो एरिया है 118.95 स्क्वायर मीटर है और इसके जो डायमेंशंस हैं वो 6.10 इंटू 19.50 स्क्वायर मीटर। इसका टोटल प्लॉट जो है 1 है, क्योंकि ये एक ही साइज का प्लॉट है। और प्लॉट नंबर 2 से प्लॉट नंबर 8 की बात करें, ब्लॉक ए की बात कर रहा हूँ मैं, ये 117 स्क्वायर मीटर है। इसकी डायमेंशन 6 इंटू 19.5 मीटर है। टोटल 7 प्लॉट इस साइज के हैं। प्लॉट नंबर 9 ब्लॉक ए के अंदर 118.95 स्क्वायर मीटर का है। इसके डायमेंशन 6.10 इंटू 19.50 मीटर्स हैं। टोटल प्लॉट 1 है ये। अब बात करते हैं ब्लॉक बी की। ब्लॉक बी टोटल 611.90 स्क्वायर मीटर का है। इसके अंदर टोटल 7 प्लॉट्स हैं। B1 जो कि 88.45 स्क्वायर मीटर का है। इसके डायमेंशंस की बात करें तो 6.10 इंटू 14.50। B2 से B6 जो है वो सेम साइज के प्लॉट है। ये 87 स्क्वायर मीटर का है और इसका जो डायमेंशंस की बात करें तो फ्रंट 6 मीटर का है और जो डेप्थ है वो 14.50 मीटर की है। टोटल 5 प्लॉट्स हैं और B7 का जो एरिया है 88.45 स्क्वायर मीटर है। डायमेंशन 6.10 इंटू 14.50 मीटर है। टोटल प्लॉट 1 है ये। अब बात करते हैं ब्लॉक सी की, जो 975.60 मीटर का है। 9 प्लॉट हैं इसके अंदर। C1 और C9 का जो एरिया है 109.80 स्क्वायर मीटर है। 6.10 बाय 18 मीटर है। टोटल नंबर ऑफ प्लॉट 2 है। C2 से C8 की बात करें तो 108 स्क्वायर मीटर है। यह डायमेंशन 6 बाय 18 मीटर है। टोटल 7 प्लॉट है। ब्लॉक डी पे आते हैं। 1083.60 मीटर है। टोटल नंबर ऑफ प्लॉट यहाँ 10 है। D1 और D10 का एरिया सेम है। 109.80 स्क्वायर मीटर है। डायमेंशन 6.10 इंटू 18 मीटर है। टोटल नंबर ऑफ प्लॉट जैसे मैंने बताया D1 और D10, ये 2 प्लॉट सेम साइज के हैं। D2 से D9 108 स्क्वायर मीटर के हैं। इसके डायमेंशन 6 बाय 18 मीटर है। टोटल 8 प्लॉट हैं। फिर ब्लॉक E 867.60 मीटर है। टोटल 8 प्लॉट हैं इसके अंदर। E1 और E8 109.80 स्क्वायर मीटर के हैं और डायमेंशंस 6.10 इंटू 18 मीटर है। टोटल नंबर ऑफ प्लॉट 2 है। E2 से E7 108 स्क्वायर मीटर है। डायमेंशन 6 बाई 18 है और टोटल नंबर ऑफ प्लॉट यहाँ 6 है। और यहाँ
इम्पॉर्टेंट बात जो आपको बताने वाली है वो ये है कि E1 से E5 डेवलपर ने अपने पास रिटेन किया है। डेवलपर इसे फ्यूचर में डेवलप करके सेल करने वाला है। मतलब जो फ्लोर वाइज रजिस्ट्री अब ओपन हो रही है, जैसा मैंने आपको पहले भी वीडियो बताया था, उसका लिंक मैं नीचे में दे रहा हूँ कि फ्लोर वाइज रजिस्ट्री कैबिनेट ने अप्रूव कर दी है। तो बहुत जल्दी इसका नोटिफिकेशन भी आने वाला है। जैसे नोटिफिकेशन आता है तो प्राइवेट डेवलपर की कॉलोनीज में भी फ्लोर वाइज रजिस्ट्री पॉसिबल है। इसीलिए डेवलपर ने ये प्रॉपर्टी E1 से लेकर E5 तक अपने पास रखी है कि फर्दर फ्यूचर में वो फ्लोर बना के यहाँ सेल कर सके। तो इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ये है कि अगर डेवलपर बनाता है तो बाकी प्लॉट ऑनर्स को भी एक फ़ायदा मिलता है कि अगर कुछ यूनिट्स डेवलप होती हैं, वहाँ टेनेंट आते हैं, तो बाकियों को भी मोटिवेशन होता है। और कमर्शियल डेवलपमेंट जब एक बार आनी शुरू होती है तो करीब करीब धीरे धीरे सब लोग वहाँ पे अपने प्लॉट को कंस्ट्रक्ट करते हैं। जितनी जल्दी प्लॉट कंस्ट्रक्ट होंगे उतनी जल्दी ज़्यादा यहाँ पे ब्रांड्स आएंगे और उतनी जल्दी मार्केट वो डेवलप होगी। तो ये एक प्लस पॉइंट मैं देख रहा हूँ कि आने वाले टाइम में डेवलपर इसे बना के और फर्दर फ्यूचर में वो फ्लोर वाइज भी इसको सेल कर सकता है। अब बात करते हैं कैचमेंट एरिया में कितनी पॉपुलेशन है। एज ऑन डेट हम आज की बात करें तो करीब 1.10 लाख की पॉपुलेशन है। आने वाले समय में 3 से 3.5 साल की बात करें तो एक्सपेक्टेड है यहाँ पे 2.5 लाख की पॉपुलेशन। अब बात करते हैं रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स की। यहाँ आसपास कौन कौन से रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है, कहाँ कौन सी लोकेलिटी में लोग यहाँ रहते हैं और क्या है आसपास रेजिडेंशियल यहाँ पे। तो सबसे पहले यहाँ पे टाटा लाविडा है। कुछ टावर्स ऑलरेडी पोजीशन ऑफर हो गए हैं और कुछ नियर कंप्लीशन है, 1.5 साल में पोजीशन हो जाएंगे। यहाँ पर गेटवे के नाम से भी एक प्रोजेक्ट है टाटा का और गेटवे में भी ऑलरेडी यहाँ पोजीशन दिया हुआ है। तो यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ लोग रह रहे हैं। जो कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट आसपास लॉन्च हो चुके हैं उसमें M3M कैपिटल है, M3M का क्राउन है, 1DXP है और लोटस होम, डिप्लोमेटिक ग्रीन, शोभा डेवलपर्स का शोभा सिटी, महिंद्रा ऑरा और बजघेड़ा विलेज और साथ में न्यू पालम विहार का एक ऐसा एरिया है जो ऑलरेडी यहाँ डेवलप्ड है। मतलब मास्टर प्लान आने से पहले से वो एरिया डेवलप है। तो यहाँ पर एक डेवलप्ड एरिया की फीलिंग आपको आती है। तो अब समझते हैं कि जॉब अपॉर्चुनिटीज यहाँ क्या क्या है। देखिए यूनिटेक बिजनेस सेंटर जो ओल्ड गुड़गांव रोड पे करीब डोंडाहेड़ा के पास है, उद्योग विहार में, और TLF साइबर सिटी भी यहाँ से बहुत दूर नहीं है। और जैसा ये कमर्शियल सेक्टर है तो फ्यूचर में यहाँ बहुत सारी ऐसी कमर्शियल एक्टिविटी होने की उम्मीद है। तो जॉब अपॉर्चुनिटीज यहाँ होंगी, यहाँ ऑफिस स्पेस भी बनने की एक्सपेक्टेशन है। तो यहाँ जॉब अपॉर्चुनिटीज फ्यूचर में मेरे को इस एरिया में दिख रही है। फिर बात करते हैं हॉस्पिटल्स यहाँ कौन कौन से हैं। देखिए हॉस्पिटल्स कमर्शियल प्रॉपर्टी में शायद उतना मायने नहीं रखता, लेकिन पेरिफेरल एरिया की इकोनॉमी के लिए मायने रखता है। तो यहाँ पार्क हॉस्पिटल पालम विहार में, मणिपाल हॉस्पिटल सेक्टर 23 से, जिसे ऑलमोस्ट पालम विहार ही कहा जाता है, रिजांगला चौक पर है, तो ये ऑलरेडी इस एरिया के अंदर हॉस्पिटल्स हैं। और फिर कमर्शियल की बात करें कि आसपास कैचमेंट एरिया में कौन कौन से कमर्शियल हैं। सेक्टर 23 की मार्केट पालम विहार के पास में आप देखेंगे और सेक्टर 23 के बाद WTC प्लाजा दौलताबाद में 4.56 किलोमीटर पे है। कॉन्शेंट 1 मॉल सेक्टर 109 में 3.4 किलोमीटर है यहाँ से। और अंसल्स का व्यापार केंद्र पालम विहार में वो अगेन करीब 3.5 किलोमीटर की दूरी पे 6 मिनट का डिस्टेंस है। एम्बियंस मॉल भी लोग जाते हैं जो साइबर सिटी के बिल्कुल पास में है, वो अप्रॉक्सीमेटली 7 किलोमीटर के आसपास है। और M3M SCO की बात करें जो इस टाइम रेडी हो चुका है, तो अब एक्सपेक्टेशन है कि धीरे धीरे वहाँ ब्रांड्स आएंगे और वो एरिया भी आगे चलेगा। तो वहाँ पर भी आप देखेंगे तो वो काम शुरू हो चुका है। तो वो भी कोई बहुत ज़्यादा दूरी पे नहीं है और शॉपिंग सेंटर बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है। फिर स्कूल की बात करें तो चिरंजी भारती स्कूल पालम विहार के अंदर है, जिसका नाम अब DPS हो गया है। और माउंट कार्मेल स्कूल सेक्टर 115 में आने वाला है। तो स्कूल्स तो यहाँ बहुत सारे हैं। एक DPS स्कूल जो सेक्टर 103 में भी है, सेक्टर 109 में ज्ञानंदा है और सेक्टर 109 में यूरो स्कूल भी है। तो स्कूल यहाँ पे बहुत हैं। स्कूल की ऐसी मुझे कोई खास दिक्कत नहीं दिख रही है। मैं आपको सेक्टर 114 के बारे में थोड़ा ब्रीफ में बताता हूँ। सेक्टर 114 दिल्ली से लगता हुआ पहला सेक्टर है। अगर आप 75 मीटर रोड पे कनेक्टिविटी देखते हैं तो दिल्ली से लगता हुआ पहला सेक्टर, जैसे द्वारका एक्सप्रेस पे सेक्टर 111 और 113 है, वहीं से एक राइट रोड जो है वो सीधा कनेक्टेड होती है आपके सेक्टर 114 को। तो इसको द्वारका एक्सप्रेस से भी अच्छी कनेक्टिविटी मिल रही है। तो रियल एस्टेट इंडस्ट्री के अंदर चूंकि कमर्शियल सेक्टर है तो यहाँ पे बहुत एक्सपेक्टेशन है कि यहाँ जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी आने वाली है। बहुत सारे कमर्शियल सेंटर्स बनने वाले हैं और एक अच्छी कनेक्टिविटी होने के कारण दिल्ली का भी जो क्राउड है वो इस एरिया में आ सकता है। मतलब कैचमेंट एरिया में द्वारका
और नजफगढ़ का एरिया दोनों आता है। इस बीच दिल्ली के बहुत सारे विलेजेस भी आते हैं, क्योंकि इन एरियाज़ में यहाँ कोई ऑर्गेनाइज्ड मार्केट नहीं है। तो सेक्टर 114 मुझे एक ऑर्गेनाइज्ड मार्केट दिख रही है। दिल्ली के साथ द्वारका का भी यहाँ पे कैचमेंट एरिया माना जाएगा, और कैचमेंट एरिया में मुझे यहाँ नजफगढ़ भी दिखता है, क्योंकि यहाँ पर भी कोई ऑर्गेनाइज्ड मार्केट नहीं है। इसके आसपास के सेक्टर्स जैसा आप ऑलरेडी मास्टर प्लान में देख चुके हैं, 112, 113, 115, 106, 108, 109, ये सारे सेक्टर जो हैं वो इसके आसपास ही हैं। तो यहाँ पर आसपास रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी हैं, और फर्दर फ्यूचर में और बहुत सारे प्रोजेक्ट आने वाले हैं। क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स के नाम नहीं लिए जो अभी फंसे हुए थे, उनके मैं अलग अलग से एक एक करके रिव्यू आपको बता रहा हूँ कि आखिर उन प्रोजेक्ट्स में क्या क्या है और अभी क्या स्टेज है, फ्यूचर में क्या होने वाला है। मैं आपको एक एक सेक्टर के रिव्यू के साथ में एक एक प्रोजेक्ट का रिव्यू भी देने वाला हूँ। पीछे कुछ रिव्यूज़ अगर आपने देखे हैं, अगर नहीं देखे तो उनको भी जाके देखिए, और फर्दर में फ्यूचर में और ऐसे रिव्यूज़ देखने के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आप ऐसा और कौन सा रिव्यू देखना चाहते हैं। मुझे ऑलरेडी कमेंट सेक्शन में आए हैं डिटेल कि जिनको मैं ऑलरेडी जिस पे वर्क कर रहा हूँ। सेक्टर 37 के लिए मुझे बहुत लोगों ने कहा कि आप सेक्टर 37 पे बनाइए। क्योंकि मैं अब तो दिल्ली की तरफ से चल रहा हूँ, तो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हूँ, तो थोड़ा सा समय ज़रूर लग सकता है, लेकिन मैं आपको उसकी भी डिटेल इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। आप सब्सक्राइब कीजिए और लगातार बने रहिए, क्योंकि यहाँ आपके काम की बात बताते हैं, नो बकवास, डायरेक्ट काम की बात, आपके इन्वेस्टमेंट की बात हम बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद।